सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जिस नज़रिए पे आज खड़े हुए हैं, क्या हम आज़ाद हैं खारजी तौर से, दाखिली तौर से, रिवायती तौर से, रस्मी तौर से और मजहबी तौर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के वो अज़ीम कायद जिन्होंने अपनी ईमानदाराना क़यादत से, अहले ईमान की रफ़ाक़त से और मोमिनाना फ़रासत से इस पाकिस्तान के क़याम को मुमकिन बनाया है, उन्हें मोहम्मद अली जिन्नाह और क़ायद आज़म के नाम से जाना जाता है। आज जिनके साए में हम बैठ कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उवैस भाई, हर साल 14 अगस्त के मौके पर, कभी 25 दिसंबर के मौके पर और कभी 23 मार्च को बार बार कभी नज़रिया पाकिस्तान पर बात की जाती है, कभी तसव्वुर आज़ादी और फ्रीडम के तसव्वुर पर बात की जाती है। जी, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान की आज़ादी की बात की जाती है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला वादहू ला शरीक की ग़ुलामी के अंदर लाना चाहते हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ख़ुद अपनी ही एक तकरीर में ये बात इरशाद फरमाई कि पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम बट इस्लामिक आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व। पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब वो आज़ादी नहीं है जिसका नारा आज यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के चार्टर में लगाया जा रहा है, बल्कि इससे मुराद वो आज़ादी है जिसकी बुनियाद पर ये इस्लाम का ये मुल्क, ये नज़रिया पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि 70-72 साल गुजरने के बाद भी आज हम जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं, कभी हम कम्युनिस्ट के ग़ुलाम बन जाते हैं, कभी कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव हो जाता है, कभी हम यानी नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक एथियज़म और मटीरियलिज़म की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हम उस पाकिस्तान की तरफ रुजू करने की कोशिश करें जिस नज़रिए की बुनियाद पर क़ायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस पाकिस्तान को बनाया था, और ख़ास तौर पर जो क़ायद आज़म ने स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर जो इरशाद फरमाया है कि दुनिया के अंदर जितने भी मईशत के निज़ाम थे वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो आगे बढ़ें, सफ़े अव्वल में आएँ और दुनिया को ये साबित करें कि इस्लाम ने जो मुआशी निज़ाम दिया है वही दुनिया के लिए काबिल तक़लीद है। तो आपके सवाल को मैं यहाँ इस तरह से मैं कंक्लूड करूँगा कि आज़ादी ज़रूर हो, लेकिन वो आज़ादी इस्लामी नज़रिए के साथ होनी चाहिए। इस्लामी से आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? बिल्कुल है। दिल पे हाथ रख के, बता रहा हूँ। क्या दिल पे हाथ रख के फिर आप उसी तरीके से मेरे ख्याल में बगैर किसी बोझ के इसको हमारे वज़ीर आज़म जो है बार बार मदीना की रियासत से कंपेयर करने लग जाते हैं। अलमारूफ रियासत मदीना रही। मुझे बताएं, जिस मोहम्मद अरबी का आप जिक्र करते हैं, अहमद मुश्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, फ़ख्र कौनैन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस माशरे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तस्वुर कर सकते हो? सीरत के इर्तिका की तरफ जा रहे हैं, कोशिश है मजीद में। कि मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। कभी क़ायद आज़म को सेकुलर कह दिया जाता है, कोई काफिर आज़म कह देता है, और कोई बताता है कि वो तो मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम का झांसा देकर महज वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि जब कभी आप नज़रिया की बात करते हैं और अमल की बात करते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नज़रियाती तौर पर जिसको दिल की सदाकत कहा जाता है, अगर कोई शख्स नज़रिए का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। सही। अमली तौर पर कोई बदअमल हो सकता है, मुमकिन है कि मेरे अंदर बहुत से अमाल ऐसे हों जो इस्लाम के बरखिलाफ हैं। सही। लेकिन अगर नज़रियाती तौर पर ही नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई शख्स इस्लाम का इनकार कर बैठे तो वो मुसलमान नहीं होता। बात तो यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान और हमारा पूरा मुल्क ये दो इंतहाओं के दरमियान फंस कर रह गया। एक तरफ वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पाकिस्तान को दारुल हर्ब कह देते हैं, दूसरी तरफ वो सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पाकिस्तान को खालिसतन एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं कि जिसमें से रूह मोहम्मदी को निकालने की कोशिश है। आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए जान देने वाला फौजी शहीद क्यों होता है, इसके लिए लड़ने वाला गाजी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस कन्फ्यूजन को एक मरतबा हम दूर कर लें, कभी कैपिटलिज्म, कभी सोशलिज्म, कभी सिविल सोसाइटी, कभी यूनाइटेड नेशंस और तमाम तरह इज़्म से अगर अपना दामन हम छुड़ा लें और खालिसतन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह तलाश करें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। यही बात क़ायद आज़म ने इरशाद फरमाई थी। हमारे यहाँ जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ से पैदा होती है कि क़ायद आज़म के बारे में जब ये कह देते हैं कि वो एक सेकुलर शख्स थे और सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। हमारे यहाँ मारवी सरमद हों, आसमा जहांगीर हों और इससे मुताल्लिक जितने भी अफराद जो सेकुलर आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तवील अरसे तक पाकिस्तानी मीडिया में यही प्रोपेगेंडा करते रहें कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाकर रहेंगे। लेकिन पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो हाल ही में अभी दोबारा एक नया डॉक्यूमेंट
मैं समझता हूं कि वो आईने पाकिस्तान का अक्कास है, अच्छी एक काबिश। रिवाइवल है जो हमारे यहाँ दोबारा सही है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को रिवाइव किया गया सही है। है। जरूरत इस अमर की है कि ये उसका एक रिलीजियस वर्जन है। सही। इसी तरह का एक ऐसा वर्जन भी जरूरी है कि जिसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, सही। हमारे सियासतदान सही। और वो तमाम मीडिया एंकर पर्सन जो बज़ाहिर पाकिस्तान में इस्लाम के नाम की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत वाज़े तौर पर अपने टॉक शोज के अंदर वो पाकिस्तान में इस्लाम की मुखालफत भी करते दिखाई देते हैं। I condemn it. जी, यकीनी तौर पर And तो we मैं all समझता condemn हूं it. कि उनके साथ भी पैगाम पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए, बहुत जरूरी हाल ही है। में अभी एक रिपोर्ट आप देखिए कि शाये हुई है, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के तालीमी निसाब से इस बात को निकाल दिया जाए, ये अमेरिकन की रिपोर्ट, निकाल दिया जाए कि इस्लाम वाहिद सही ईमान है। तो गोया कि आपके बच्चों को पैदाइशी तौर पर तालीमी निज़ाम के अंदर इस तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है, नजर नहीं आता कि ऐसा हो पाएगा जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं। अल्लामा जिब्रान साहब वाज़े तौर से बता दें कि ये इस्लामिक पाकिस्तान आपको काबिल कबूल है या कायदे आज़म ही के बकौल जो इस्लामिक प्रैक्टिकल पाकिस्तान है, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, वो काबिल कबूल है? सर मैं कोई आमिर तो नहीं हूँ, ना कोई जर्नल हूँ कि मैं कबूल करूँगा या इनकार करूँगा। अच्छा। मैं एक आम शहरी हूँ। सही। मुझे एक पाकिस्तान मिला, एक माशरा, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे इस मुल्क ने पहचान दी है, ज़बान दी है, इज़्ज़त दी है, रिश्ते दिए हैं, हम उसको निभा रहे हैं। दो तीन बातें मैं क्लियर करना चाहूँ। जी। बिल्कुल सही कहा अल्लामा साहब ने, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सही। मगर उस हदीस में कहीं ये नहीं लिखा कि वतन के मायने पाकिस्तान है। अमेरिका में रहने वाले के लिए अमेरिका से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है, तस्लीम करें इस बात को। इंडिया में रहने वाले मुसलमान के लिए इंडिया से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है, तस्लीम करें इस बात अल्लामा को। साहब ऐसा ही है? नहीं सर, वतन से मोहब्बत नहीं सर, और वो तो इस्लामी रियासत भी नहीं है। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, बात मुकम्मल कर। जी। आप अगर किसी मुल्क में रहते हुए उस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर रहे, उसके कानून नहीं फॉलो कर रहे, उसके टैक्स नहीं दे रहे, तो आप खयानत कर रहे हैं, आप मुनाफिकत के ज़ुमरे में आएंगे। फिर अगर मैं अमेरिका में रहूं और वहाँ के सारे लॉ एंड ऑर्डर की लग्जरी इंजॉय करूं, मगर उस मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करते रहूं, तो मुझे तो मुनाफिकों की सफ में गिना जाएगा ना। चूंकि मोमिन की तो पहचान ये है कि वो सामने आके बात करता जो बात करता यानी जबरी मोहब्बत भी करनी पड़े तो करें। सर जबरी मोहब्बत क्या, आपको आप ज़बरदस्ती कौन जाता है अमेरिका? सारे खुशी से जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये सर, उनसे पूछा जाए कि अमेरिका या पाकिस्तान तो वाज़े कर लो, मैं पाकिस्तान बड़ा को क्लियर हूँ उसके ऊपर, आप चला सके ना चला सके वो एक और बात है। जी। ये बात गलत है कि पाकिस्तान के लिए मरने वाला शहीद है और जंग लड़के वापस आने वाला गाजी है, ये बात गलत है। हक पे मरने वाला शहीद है, हक के लिए लड़के वापस आने वाला गाजी है। हिंदुस्तान की फौज में जो मर रहा है वो भी शहीद है। बात मुकम्मल करने दें। आप उनको गाजी कहते हैं जो 71 के अंदर करके आए थे बांग्लादेश में। आप डिनाई, स्टैनली वुलफोर्ड आपको सही लगता है एक गोरा, बाकी गोरे ने जो बोला वहाँ पे 30 लाख रेप हुए हैं, वो गोरे सही नहीं है। मैंने तो बस उसके वो बयान गोरे की नहीं, तारीफ सर, की है। बात पूरी होगी ना सर। जो गोरे हमारी तारीफ करे वो गैर वतन सही हैं, हमारी जो नहीं, गैर वतन हमारे हमारी कायद की। बुराई करे वो वैसे ही हमारे दुश्मन है। तो प्लीज हक पे लड़ाइयाँ जो हुई मैं हैं, आपकी बात को समझ गया। आपके मौके अच्छा, पे कि चौथी बात हिंदुस्तान ये- का सिपाही जो लड़ चौथी रहा है बात वो ये शहीद कि तस्वुर किया खुदा जाएगा अल्लामा साहब? सर, मैं जिब्रान बात भाई की मुकम्मल बात कर लूँ सर, ये मेरी मुझे बात वाज़ेह मुकम्मल पॉइंट है कि हिंदुस्तानी फौजी जो मेरी- पाकिस्तान की मेरी बात मुखालफत में मुकम्मल जान दे नहीं रहा है वो हुई। शहीद सर, होगा। मैं इसलिए बात मैं मुकम्मल इसमें करने दें ना, जी बात जी, ये मुकम्मल बहुत करने जरूरी है। मैं आपकी तरफ मेरी आता हूँ बात मगर पहले मुकम्मल रुक से जाओ। फिर चले जाइएगा अच्छा अल्लामा जी साहब के जी पास। जी। पाकिस्तान की फौज के अंदर मसीह भी हैं, हिंदू भी हैं, और जिनको आपने आइन के अंदर काफिर डिक्लेयर किया है वो भी हैं, सही। और शहीद भी हैं पाकिस्तान की फौज के हवाले से, चूंकि उनको फुल ऑनर से उनके अपने अपने कब्रिस्तान या शमशाद घाट में उनके आखिरी सुमात भी हुई हैं। सही है। चौथी बात सर, अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं। हम जब इस्लाम और पाकिस्तान बार बार बात में लेके आते हैं, आपसे ज़रूर सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा खुदा क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। कब्र में कहीं सवाल नहीं तुम्हारा पासपोर्ट कौन से रंग का है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अमाल के ऊपर आपकी ज़िंदगी है पूरी बुनियादी तौर पे। जब मैं बार बार कहता हूँ ना, अभी आपने कहा कि जी पैगाम पाकिस्तान आ गया जी। यानी कि पाकिस्तान के वो इदारे जो आइन की मोहब्बत और एहतराम ना सिखा सके, खुद आइन को पमाल करते रहते हैं और रोनते रहते हैं, वो आइन की का कहते हैं उसके लिए बढ़ाने के लिए पैगाम पाकिस्तान को एक्सटेंशन लेके आए हैं। पाकिस्तान के उन्हीं इदारों में नहीं सर। तंजीम भी है, इत्तेहाद भी है, यकीन महकम भी है, भाईजान, जो बात इसी सुनिए। कायद का नजरिया है। बात सुनिए, पाकिस्तान के कायद का नज़रिया है कि बलूचिस्तान में लोग गायब हों और 14 अगस्त जो है लोग प्रेस क्लब पे गुजारें। मुझे पता है जिना के हयात होते हुए होता ये पाकिस्तान। जिन्ना साहब पे एक सर, तहरीक जिना ने के हमला किया। हयात होते हुए, जिना के हयात होते हुए ये जो लसानी बुनियादों पे ठीक ठीक आप एक बारिश पे बांट देते हैं सूबे को, एक बारिश होती है और आप बांट देते हैं। सही। मौजू कहीं मैं से कहीं आपको चला फिर जाएगा। कहूंगा, अब मैं आपकी बात का जवाब जिसमें दूं। मुसलमान हिंदुस्तान जो में है, शहीद होने वाला शहीद कहलाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लामा साहब के हाँ ये हदीस यकीनन होगी कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, सही। और अगर उस बात को हम बतौर हदीस कबूल भी कर लें तो हुब्बुल वतन, अल वतन कहा गया है, हर किसी वतन की बात नहीं हो रही है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस वतन की बात कर रहे हैं, अगर ये हदीस है
तो उससे मुराद मदीना मुनव्वरा है अल्लाहु कि जिसकी तरफ हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से तमाम अहले ईमान मदीना तैयबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में और हदीस मोमिन के लिए तो है। यकीनन, तो लिहाजा हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि ये इस्लामी रियासत की बात सही। है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए मरने वाला हर पाकिस्तानी मुसलमान फौजी यकीनन शहीद है, अल्लाहु और अकबर। इस पाकिस्तान के लिए जो फौजी जान देगा वो गाजी है। सही। वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं हम उनको ऑनर करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनकी लेकिन आल शहीद नहीं औलाद- कहेंगे। देखिए, शहीद एक इस्लामी इस्तिलाह है, अब रियासत की बात शहीद करें। एक इस्लामी जैसे इस्तिलाह मोमिन है। इस्लामी जी, मुसलमान, मोमिन, शहीद, ये तमाम इस्लामी इस्तिलाहात हैं। अगर कोई इस्लामी इस्तिलाह हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो किसी गैर मुस्लिम को कभी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सही। जहाँ तक जिब्रान भाई ने कादियानियों की बात की है, तो जाहिर बात है कि कादियानी तो हमारे आईने पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, ऐसा ही है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकफीर सबसे पहले उन्होंने ही की है। उसके बाद ही तो हमने उनको बताया कि जनाब आप भी खत्म नबूवत के इनकार की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज सही। है। तो ये बात हमें, यानी कन्फ्यूजन हमें पैदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान में रेमन डेविस जैसे लोग और बलूचिस्तान में इंडिया के एजेंट्स पकड़े जाएंगे जो पाकिस्तान में बम धमाके करेंगे, कलभूषण हमारे यादव। उलमा को शहीद करेंगे, जी। और यहाँ पर पाकिस्तान में डिसऑर्डर और क्याओस की सूरत हाल पैदा करेंगे, दहशतगर्दी फैलाएंगे। बलूचिस्तान में वाज़ेह तौर पर शवाहिद मौजूद हैं कि इंडियन हैं। एजेंट्स वहाँ पर ये तमाम कार्रवाइयाँ करते हैं। रहे हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के अंदर आने वाली अमेरिका के साथ जो दुनिया की 38 ममालिक की जी। एजेंसी जब यहाँ पर भी आएंगी, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज जी। और ISI की वजह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह। सका। बहुत खूब। अगर एक हम देखिए उस इस्तकबाल के मुसलमान साथ- फौजी दुनिया की किसी भी इस्लामी रियासत के लिए जान देगा तो जी। वो शहीद कहलाए। मुसलमान फौजी, बस ये मुसलमान बात तय हो गई। फौजी। और देखिए, अगर- मैंने तो जिब्रान साहब देखिए, अगर अभी एक आपने बात की कि हमारे बिल्कुल डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन हाँ डायरेक्शन ना बदलें, बेहतर यही है। बहरहाल पाकिस्तान गुफ्तगू चल रही है। मैंने तो मुझे बताएं ना, उस क्या अकबर टैगलाइन में बुक्टी आपको की रिप्रेजेंट शहादत- किया जिसको आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, क्या अकबर बुक्टी की शहादत पाकिस्तान की इंटीग्रेशन के लिए अच्छी थी? और क्या कुलभूषण ने आके उसे मारा था? क्या हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार को, एक इंस्टीट्यूशन को, आपने उसको क्या बनाया हुआ चीफ जस्टिस? वो पहले किसका ओहदा था? सबसे पहले किसको बनाया गया दूसरी खिलाफत राशिदा के अंदर चीफ जस्टिस? मतलब कि सहाबाओं का ओहदा, इमामों का ओहदा आपने बाल से पढ़ के नीचे निकाला, वो उसी कुरान और सुन्ना को इम्प्लीमेंट करने यहाँ पे बैठे हुए ना। आप जब तक देखिए, आप अगर दुश्मनों का रोना रोते रहेंगे, सिर्फ अगर आप रियासत मदीना पे भी चले जाते हैं तो सिर्फ कुफार के खिलाफ तो जंग नहीं हुई, मुनाफिकों की भी निशानदेही की गई है, ऐसे ही है, खारजियों की भी हुई है। ज़्यादा सजा की बात की जी। गई। तो खुदारा हम अपने हालात और वाक़यात देखें, हम दीन सिर्फ इसमें ना ढूंढें कि जीन्स पहनी जाएगी कि शलवार पहनी जाएगी। अच्छा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, बोलने की आज़ादी है, मुझे इस्लाम की पढ़ाई बताई जाती है कि खलीफा वक्त कहता है कि मुझसे मेरे दामन के बारे में कपड़ा नया है कि पुराना कोई भी सवाल कर सकता है। जी। ठीक है, बताया जाता है ना। तो आज अगर मैं स्टेट से, अथॉरिटी से सवाल करता हूँ उसकी पॉलिसी के बारे में, तो मुझे आप कह देते हैं आप नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं, लेकिन आप करते हैं। आप ट्रेडर हैं, मतलब कि इल्जाम लग जाते हैं ना। आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? ये हक तो मुझे गॉड गिवन दिया गया है और आपके पास है ये हक। अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठाना ही एक मोमेंट की पहचान है कि बात वो तो अक्सर तब बोलेगा। खराब होती है जिब्रान साहब जब आप उलमाए कराम पे आवाज उठाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप भाई, इस्लाम मेरा दुश्मनी ख्याल है कर कि रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रात दिन जितने टॉक शोज पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, हमारी अदलिया से लेकर तमाम तर इदारों पर रोज़ बरोज़ जो 8 से लेकर 12 बजे तक शोज़ होते हैं, वो इस बात की दलील हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आज़ाद मीडिया पाकिस्तान का मीडिया है। सही। लेकिन होता यह है कि जब एक ख़ास नज़रिए को फ्लड के तौर पर फैलाया जाता है डिसइंफॉर्मेशन के साथ और पूरी कौम की आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की जाती है, सही। तो फिर साई ऑप्स के तहत उसको रोकना ज़रूरी हो जाता है। सही। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये साबित नहीं हो चुका कि मीडिया के अंदर गैर मुल्की फंडिंग रही है? क्या सही। हमारे यहाँ ये साबित नहीं हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या अलिफ बेते से करने की कोशिश की सही, गई? सही। तो हमारे यहाँ तो ये बातें सारी तय हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ क्या ये साबित नहीं हुआ कि अकलियतों में से ही किसी को मेरिट की बुनियाद पे कोई मनसब पे फाइज किया जाए तो आप लोग प्रेशर डाल के हटा देते हैं? देखिए, अकलियतों में से अगर कोई शख्स किसी भी मनसब का अहल है तो उसको ज़रूर रखा जाए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारों के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं, लेकिन जो हसास मकामात हैं वशाविरहुम फिल अम्र, तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों से मुशावरत करनी चाहिए, जहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वजूद का मसला हो। सही, बहुत खूब, बहुत खूब। और इदारे वाली बिल्कुल, भी मीडिया बहुत आज़ाद है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में थे कि देखें ना, सिर्फ 12 घंटे में मतीउल जान वापस आ गए, कितना आज़ाद है। सिंधी ज़बान बोलने वाले, बलोच ज़बान अखबार के बोलने वालों, सहाफ़ियों की खबर भी नहीं चलती जब वो मर जाते हैं, कितना आज़ाद है। इस मुल्क में 21वीं सदी के अंदर अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी लग के तमाम न्यूज़ मीडिया बंद किया गया, वो पाकिस्तान है। सर कितना आज़ाद है। अल्लामा साहब, ये आज़ाद है कि मुझे फसाद आप- है? सर, नहीं, मुझे बात बाद सुनिए। आज़ाद है कि फसाद है? बात सुने ना, रेशो चेक करें, नहीं, रेशो 6 नंबर का चैनल 65 नंबर पे चला जाता है केबल ऑपरेटर पे डाल के, कितना आज़ाद है। कंटोनमेंट के इलाकों के अंदर मखसूस अखबार नहीं आएगा। मैं भी रहता हूँ ना, मुझे तो सर्कुलर मिला हुआ है
कितना आज़ाद है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर क्लास का प्रिंसिपल, और ख़ासतौर पे इस मुल्क में जो खुद कहते हैं कि हम ही प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वही अगर स्कूल का बनाया हुआ कोड एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, सही, तो फिर कोई नहीं करेगा। सही। देखिए, आप कैसे रियासती मदीना कायम कर सकते हैं रसूल के एग्जाम्पल के बगैर? सही। शुरू वहीं से होती है ना। जिस बंदे ने कहा कि मैं हूँ इस रियासत का प्रिंसिपल, मेरे में ऐब निकाल लो तो रियासत में ऐब निकल जाएगा, और अगर मुझ में ऐब नहीं है तो रियासत एस्पायर करे कि उस मॉडल कैरेक्टर की तरफ जाए। यहाँ मुझे बताएं, जो मुल्क चला रहे हैं, हर तमाम अहबाब इख्तियार, सिर्फ इलेक्टेड नहीं, नॉन इलेक्टेड भी जो चला रहे हैं, मैं किसके किरदार को देख के बोलूँ कि वल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये बता दे तीनों यहाँ पे खड़े हुए किरदार तो हमारे पास मौजूद है, यानी बशमूल मेरे, आपके, हम तमाम लोग, हम अपनी अमली कोताहियों का एतराफ़ करते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल की हैसियत से आपके कुरान मजीद और आपकी सुन्नत हमारे सामने क़यामत तक हमारे कायदे आज़म ने भी कहा था। तो लिहाजा हम, जिस तरह कायदे आज़म ने फरमाया कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई कानून है तो वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उस्वा हसना आज भी और क़यामत तक हमारे लिए मशअल है। मुझे एक बात की खुशी हुई कि जिब्रान ने आज बहुत बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारे लिए जो असल रोल मॉडल है नजरियाती तौर पर, वो रियासत मदीना मुनव्वरा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का इजाफा करूँ कि बिलखुसूस मखसूस इदारों के नाम लेकर जिस तरह से, यानी जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, तो जारी बात है कि हम उस बात से मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं करते, कुल्लियतन ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। जब आप गैर मुल्की फंडिंग लेकर पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बैठकर, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के यानी तालीमी निसाब के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन्स लॉन्च करेंगे, DGISI के ख़िलाफ़ 8 घंटे तक कत्ल की आप बाकायदा इल्ज़ाम तराशी करके ट्रांसमिशन चलाएंगे, तो नताइज तो फिर आपको ही भुगतना पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, हमें पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गैर मुल्की फंडिंग लेके आपने हमारे नौजवानों को जंगजू बनाया था, आपने मस्जिदों और जंगजू बनना, जिहाद, अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम पर जिहाद करता है तो ये जंगजू नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, जिहादी है ना जी। देखिए, अगर पाकिस्तानी रियासत के ज़ेरे असर जिहाद होता है तो आप उसको जंगजू कहेंगे, उससे जिहादी के लिए रद्दुल फसाद नहीं होता। खुदा रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही है मेरे माशरे के अंदर। एक तरफ वो जिहादी भी, एक तरफ वो फसादी भी है। कंफ्यूज हम हैं, क्लैरिटी हर जगह है। अल्लामा साहब शुक्रिया। मैं इसमें एक बात बस ये ऐड कर दूं कि हमारे बिलखुसूस नौजवानों के लिए कि अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालें, मजहबी इंतहा पसंदी को भी छोड़ें, सेकुलर इंतहा पसंदी को छोड़ें। हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, 25 लाख लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अक़लियतों से ज़्यादा अक्सरियतों के हुकूक हमने खुद पामाल किए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को कायम करें, न कभी कम्युनिज्म की तरफ जाएं, न कैपिटलिज्म की तरफ जाएं, और किसी भी इम्पीरियलिज्म या कॉलोनाइजेशन के ज़ेरे असर लिबरलिज्म की तरफ जाएं, तबाह व बर्बाद न करें, तमाम इज़म्स को छोड़ दें और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचे। यही हमारी कामयाबी है, यही कायदे आज़म और इकबाल का पैगाम। ये भी तो